हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी एग्जाम ट्रिक में। आज हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं, और लगभग हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी अंत तक देखें, और वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। देखिए, समझिए बात, परसेंट होती क्या चीज़ है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, लिखते क्या हैं हम, परसेंटेज लिखते हैं। इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, प्रतिशत होता है, प्रतिशत होता है। तो इनको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, प्रति को अलग और शत को अलग। तो प्रति का मतलब क्या होता है, शत का मतलब क्या होता है। शत का मतलब होता है 100, और प्रति का मतलब होता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है, मतलब 1/100, 1/100, प्रति 100, प्रति 100 यानी कि क्या होता है, प्रतिशत। ये प्रतिशत का मतलब होता है। अब इसमें होता क्या है, समझिए बात। ऐसे प्रतिशत दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो प्रतिशत की वैल्यू होगी 1/100। ठीक है, प्रतिशत की वैल्यू होगी 1/100। और अगर मैं बोलूँ कि ए प्रतिशत कितना होगा, तो ए प्रतिशत कितना होगा, a/100। प्रतिशत की वैल्यू होगी 1/100, और जो फिर संख्या दी जाएगी उसके बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि x/y को, x/y को, x/y का प्रतिशत फॉर्म निकालें, प्रतिशत रूप निकालें, तो क्या आएगा। x/y का प्रतिशत रूप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो x/y का क्या आएगा, तो x/y गुणे 100। थोड़ी सी बात समझिए, पहले जो मैंने बताया था प्रतिशत का, तो उसमें प्रतिशत हटाई जा रही थी। जब प्रतिशत हटाई जा रही थी तब उसके बटे में 100 आ रहा था। अब इसमें प्रतिशत तो दी नहीं है इसमें, तो इस सीधी सीधी इक्वेशन दी हुई है, इसका प्रतिशत फॉर्म लिखना है, इसका प्रतिशत फॉर्म लिखना है। जब इसका प्रतिशत फॉर्म लिखेंगे तो इसमें किसका गुणा होगा, 100 का। जब प्रतिशत फॉर्म में लिखते हैं तब 100 का गुणा होता है, और जब प्रतिशत हटाई जाती है तब 100 का भाग होता है। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ऐसे मान के चलते हैं कि 3/5 है, 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 3/5 गुणित 100। ठीक है, 3/5 गुणित 100, 100% लिखते हैं यहाँ पे, गुणित 100%। तो 5 से 100 काटेंगे, 20 बार कटेगा, और 20×3 = 60, यानी कि 60%। ठीक है, 3/5 इक्वेशन दी हुई थी, उसका प्रतिशत फॉर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका। तो पहला क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% क्या है। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, का अगर आता है तो उसका मतलब होता है गुणा, उसका गुणा किया जा रहा है। तो 300 का 25% यानी कि 25/100। ठीक है, प्रतिशत है, हटाया जाएगा तो बटे में 100 आएगा, और 20 तो 20/100। अब क्या करेंगे, तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 25 से 100 कटेगा कितनी बार, 4 बार। और बात करें 5 से 300 काटेंगे कितनी बार कटेगा, 60 बार, और 4 से 60 काटेंगे कितना बार कटेगा, 15 बार। कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 का 240% बराबर है किसके, क्वेश्चन टैग गुणित 2 के। तो क्वेश्चन टैग की जगह हम क्या मान लेते हैं, एक्स, क्वेश्चन टैग की जगह एक्स मान लेते हैं, तो ठीक है। तो 55 का की जगह गुणा 240, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आएगा, 100। ठीक है, बराबर क्वेश्चन टैग की जगह आप एक्स माना और गुणित में 2। समझिए, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 से 24 काटा कितनी बार, 12 बार चला गया। ठीक है, अब 2 से 10 काट दिया तो कितनी बार कटा, 5 बार। 2 से 10 5 बार कटा, और 5 से 55 काट दिया, 11 बार कटा। 5 से 55 कितनी बार कटा, 11 बार कटा। एक मिनट, इसको दोबारा करते हैं, समझिए बात। 55 का 240/100 बराबर x गुणित 2। समझिए बात, इसमें 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 10 काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 से 55 काटेंगे 11 बार। ठीक है, 2 से 24 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 2 से 24 12 बार जाएगा, और 2 से 12 काटेंगे 6 बार जाएगा, यानी कि 11 और 6 बचा, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, अपना आंसर 66। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि x का x% 49 है तो x बराबर क्या होगा, समझिए क्या करेंगे। x का x% 49 है तो ठीक है, x गुणित x बटे 100 बराबर 49, ठीक है। x गुणित x बटे 100 बराबर 49। अब समझिए, तो x और x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और 49 का 100 में होगा तो कितना होगा, 4900। एक्स स्क्वायर बराबर 4900। 4900 कितने का स्क्वायर होता है, तो 4900 कितने का स्क्वायर होता है, 70 का। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, 70। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत सरल है और आपने करे हुए हैं, मतलब तो ये क्वेश्चन सरल हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सरल हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको थोड़ा लेवल ऊपर मिलता जाएगा क्वेश्चन का। मैं परसेंटेज के 3 वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे क्वेश्चन करा दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 50%, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर अधिक और कम की बात होती है तो वहाँ डिफरेंस निकाला जाता है। सीधे सीधे टेक्निक लगानी है। अधिक हो रहा है इसमें, अधिक हो रहा है इसमें तो डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस किसका निकालना है, 1% ये दी गई है और ये दी गई है, तो 50% और 35% का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 39। समझिए बात हमारी। तो 50 में से 35 गया, कितना बचा, 15%, ठीक है। 15% किसके बराबर है, 39 के। अब समझिए 15% 39 के बराबर है तो क्या करेंगे, 15/100% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर 39। 5 से 15 काटेंगे 3 बार कट गया, 100 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, ठीक है। और 3 से 39 काटेंगे कितनी बार कटेगा, 13 बार। और 13 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 260। अब समझिए बात। तो 260 क्या आया है, 260 आया है अपनी टोटल वैल्यू, 260 आई है टोटल वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि संख्या का 115% क्या है, तो निकाल देते हैं। तो 260 का 115% जब निकालेंगे तो काटेंगे इसको, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 26 कटेगा 13। जब 13 को गुणा करेंगे 23 में, 13 को गुणा जब 23 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 299 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। समझिए बात। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, तो समझ लीजिए बात। ये देखो, 3 संख्या मान ली मैंने ABC है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। तीसरी संख्या से कह रहे हैं तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली है, 100% मान ली है। उन्होंने कहा पहली संख्या 30% कम है तो 70% होगी। 100 में से कम होगा 30 तो 70 बचेगा, और 100 में से 37 कम होगा तो कितना बचेगा, 63% बचेगा। अब उन्होंने क्या कहा इसमें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या समझिए कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 63। पहली संख्या है 70, तो कितनी कम है, कितनी कम है, ये 7 कम है, ठीक है, 7 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, पहली संख्या की। तो पहली संख्या कितनी थी, 70% गुणे 100, ठीक है कि नहीं। तो अंतर था 7 का, और किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, 70 के रिगार्डिंग बात हो रही है। और इसका परसेंट में निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 7 से 70 कटेगा 10 बार, और जी 0 से 0 कटेगा, यानी कि अपना 10% आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके 8 छक्के शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। समझिए बात, इसमें क्या करना है। कोई बल्लेबाज है, उसने 110 रन बनाए, ठीक है, पूरे 110 रन बनाए उसने, लेकिन 3 चौके हैं उसके। तो 3 चौके हैं तो समझिए 3 चौके हैं तो 3 चौकों 12 रन तो ये हो गए। 8 छक्के हैं तो 8 छक्के 48 रन ये हो गए। तो ये टोटल रन कितने हो गए, 8 तो 10, 4 1 5 6, यानी कि 60 रन हो गए, ठीक है। लेकिन पूरे रन कितने थे, 110। 60 रन बना चुका है वो। 50 रन उसने कैसे लिए होंगे, रनिंग ही तो की होगी 50 रन के लिए उसने, 50 रन दौड़ के ही तो लिए होंगे उसने। समझिए बात मेरी, 50 रन उसने दौड़ के लिए हैं। टोटल रन कितने थे, 110 थे। 50 रन दौड़ के लिए हैं, टोटल रन 110 थे, और उसका परसेंट निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 500/11। 500/11 को जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 45 सही 5/11। आप सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई, इससे उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो समझिए, पहले 40% की कमी कर दी गई, 40 की कमी कर दी है, और फिर 50% की वृद्धि कर दी है। ठीक है, 40 की कमी 50 की वृद्धि हो गई है। तो अब जब प्लस का, देखो कमी हो रही है तो माइनस, और क्या नाम, वृद्धि हो रही है तो प्लस। अब जब प्लस का और माइनस से गुणा किया जाता है तो क्या आता है, माइनस। ठीक है, जब माइनस आ गया है तो 40 और 50 बटे 100, 40 और 50 बटे 100। तो 50 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। 50 से 100 कितनी बार, यहाँ 100 लिख के नहीं आ रहा है, 50 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 2 से 40 कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, तो जब 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और ये माइनस के 20 थे, तो 10 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। यानी कि 10% की हानि हो रही थी उस कर्मचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। समझिए, कोई कॉलेज है, कॉलेज नहीं है, स्कूल है, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का प्रतिशत 3:2 के अनुपात में, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं। तो समझिए बात, 3:2 का अनुपात दिया हुआ है, 3:2 का अनुपात दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि ये 3:2 नहीं है, इनमें 100 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 300 और 200। ठीक है, रेशियो में कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, 50 का कर सकते हैं, 1000 का कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए, ये बॉयज़ हैं और ये क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, ये बॉयज़ हैं और ये क्या है, गर्ल्स। अब उन्होंने कहा है 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हूँ। समझिए बात, एक बात बताइए, 20% लड़के जब छात्रवृत्ति लेंगे तो कितने प्रतिशत लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। 20% लड़के छात्रवृत्ति लेंगे तो कितने प्रतिशत नहीं लेंगे, 80%। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100%। ठीक, अब एक बात हो देखिए इसमें, जब 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेंगी तो कितने प्रतिशत नहीं लेंगी, कितने प्रतिशत नहीं लेंगी, 70%। समझिए बात, 70% नहीं लेंगी। ठीक है, तो अपने पास स्टूडेंट टोटल कितने हो गए, 300 और 200, 500 हो गए स्टूडेंट। लड़के और लड़कियां पूरे टोटल कितने हो गई हैं, 500। अब 300 का 80% नकारेंगे, 300 का 80% नकारेंगे तो कितना, आप निकाल के देख लीजिए कितना निकलेगा। 300 का 80% कितना निकलेगा, 240, 240। ठीक है, और 200 का 70% कितना निकलेगा, 140, 240 और 140। ठीक है, अब उन्होंने क्या है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो ये ना लेने वाले ही तो हैं, जो ले नहीं रहे हैं। जो ले रहे थे तो वो तो 20 और 30 के परसेंट के अनुपात में थे, और जो नहीं ले रहे हैं वो 80 और 70 के अनुपात में। ठीक है, तो 240 और 140 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ अगले उसमें कर लेते हैं। 240 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 380। ठीक है, 380 हो गया। अब ये बताइए मुझे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 500। टोटल स्टूडेंट 500 थे और उनका परसेंट निकालना है। तो 5 से कटेंगे, 5 से थे 35 और 5 6 के 30, अपना कितना आ जाएगा, 76% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि दर से 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद क्या होगी। देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 4% दिया हुआ है तो 4% को चेंज करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4/100 कटेगा तो कितना होगा, 1/25। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो 25 से बढ़ के 1 क्या हो जाएगा, 26। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ जाएगा, अगर कमी होती तो 24 हो जाता। अब समझिए बात, इसमें क्या करना है, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है तो उसको 2 बार गुणा कर देंगे, 26/25। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 25 का कितना होता है, 625। ठीक है, अब जो नीचे वाली संख्या होती है वो वर्तमान होती है, और क्या नाम, जो ऊपर वाली होती है वो वृद्धि होकर बनती है। तो 625 अपने कितने के बराबर है, 625 है अपने 15,000 के बराबर। 625 किसके बराबर है, 625 किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। तो अब इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे 625 से ये, तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 24 बार, 24 बार कटेगा, यानी कि ये 24 गुना हो रहा है। जब वर्तमान जनसंख्या 24 गुना हो रही है तो जो आगे बढ़ेगी जनसंख्या वो भी 24 गुना होगी।
तो जब 676 में 24 का गुणा करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा 16,224। आप करके देख लेना, 16,224 अपना आंसर आ जाएगा 676 में 24 का गुणा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 44 मतों से बहुमत से विजय हुआ। समझिए बात क्या कह रहा है। दो छात्र हैं, उन्होंने कॉलेज में चुनाव लड़ा है। ठीक है, एक मान लेते हैं ए है और एक बी है। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। ठीक है, ये अगर मैंने इसको जिता देता हूँ तो ये 60% प्राप्त करेगा तथा केवल 144 बहुमत से विजय हुआ। अब एक बात बताइए, कोई दो पार्टी होती हैं चुनाव में, कोई दो पार्टी होती हैं। अगर किसी को मान के चलो 1000 वोट मिलते हैं और किसी को मिले हैं 1100 वोट, तो क्या कहा जाएगा कि जो 1100 वोट वाला है वो कितने वोटों से जीता है? 100 वोटों से जीता है। 100 वोटों से जीता है। अब बात समझिए मेरी, 100 वोटों से जीता है, यानी कि जो हारा है और जो जीता है उनके बीच में अंतर कितना है? 100 वोटों का है। 100 वोटों का है कि नहीं? अब वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। एक अगर 60% मिला एक को तो दूसरे को मिलेगा 40%, क्योंकि परसेंट अपने आप में 100% होता है। ठीक है, परसेंट अपने आप में 100% होता है। समझिए, एक को 60% से जीत रहा है तो दूसरे को 40% है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 144 मतों से विजय हुआ है, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें कितना अंतर आएगा, तब उसके वोटों में अंतर आएगा। जो इसमें अंतर आएगा वो उसके बराबर होगा। समझिए बात। तो इसमें कितने का आ रहा है अंतर? 20% का अंतर आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 144 के बराबर है। वो 20% का अंतर 144 के बराबर है। तो अब 20% का अंतर 144 के बराबर है, यानी कि 20/100 बराबर 144। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 144 कटेगा, 2 7 14 और 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि क्या आ जाएगा अपना आंसर? 720। 720 अपना आंसर आ जाएगा। 720 अपना आंसर आ जाएगा। मतलब जो जीता हुआ है और जो क्या आप इसमें पूछा क्या गया था? कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या 720 थी, उसमें से 60% किसे मिली? ए वाले को मिली है। और क्या 40% किसे मिली है? बी वाले को। अगर इसमें पूछा जाता आपको कि हारने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिल रहे थे? 40% मिल रहे थे, तो 720 का 40% निकाल देते आप, तो उसका भी सॉल्व हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? समझिए बात, समझिए बात। इसमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं दो लोग हैं। पहली बात तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई से अधिक है ना, तो ये 110 मान लेते हैं। ठीक है, ये 110% हो गया। अब उन्होंने पूछा है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ये कितने प्रतिशत कम है? 10% कम है। 10% कम है। समझिए बात, 10% कम है। किसके रिगार्डिंग? किसके रिगार्डिंग? ए की ऊंचाई से। ए की ऊंचाई जहाँ पर से लगा होता है वही अपन उसी से करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें? 110 गुणे 100% में कन्वर्ट करेंगे तो 100/11। 100/11 क्या हो जाता है? 11 9 99/1%। 9 सही 1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी के भाव में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के भाव में 40%, चीनी के भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? परिवार का खर्च भी ना बढ़ने देना है और चीनी का रेट भी बढ़ गया है, तो उसको जो खाने पीने का है सिस्टम कितना कम करना पड़ेगा, कितना मेंटेन करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसका मतलब हिसाब किताब बना रहे। अब समझिए बात, 40% बढ़ जाने से, 40% बढ़ गया है। ठीक है, 40% बढ़ गया, कोई बात नहीं है। 40% बढ़ गया है, कितने प्रतिशत कम कर दें? ठीक है, 40% बढ़ गया है कितने पर? 140 पर गुणा 100। 40% बढ़ा हुआ है 140 पर, तो इसको काटेंगे तो 2 7 14, सॉरी 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 200/7। 200/7 जब आप काटेंगे तो 8 सही 4/7 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे काट के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ऐसा क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं हम। कौन सा? कर्मचारी वाला। तो इसको समझिए क्या करना है। 20 की वृद्धि हो रही है पहले, ठीक है, 20 प्लस में हो गया,
25 की वृद्धि हो रही है, 25 प्लस में हो गया, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो 20 गुणित 25 बटे 100। 25 से 100 कटा 4 बार, 4 से 20 कटा 5 बार, 20 और 25 कितना होगा 45, और प्लस 5 ये कितना हो गया 50, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेब के मूल्य में, ये क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन, या बिल्कुल इसी के जैसा, मतलब अगर वैल्यू चेंज करके दे देते हैं, कोई नाम रख देते हैं इसमें वगैरह, तो ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा आपको देखने में। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है। इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तो समझिए बात। सेब के मूल्य में 25% की कमी हो गई। सबसे पहले इसमें क्या करना है, परसेंट उठाओ। परसेंट 25% की कमी हो रही है, 25 को हम लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। 25% की कमी हो रही है तो क्या लिख सकते हैं, 25/100 कटेगा तो 1/4। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो अब समझिए बात, इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है कि पुराना, ओल्ड और नया, ठीक है, पुराना और नया मूल्य, पुराना और नया मूल्य। दूसरे पेज पर कर लेते हैं इसको, 1/4 आ गया है, ध्यान रखिए आप। पुराना और नया, ठीक है, ये मूल्य हो गया और ये मात्रा हो गई। समझते चलिए थोड़ा। तो 1/4 हो रहा था, 1/4 हो रहा था ना, 1/4 हो रहा था, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं कि पुराना मूल्य तो 1/4 था उसमें, मतलब पुराना मूल्य तो 4 था, लेकिन अब वो घट रहा है, कमी हो रही है 25% की, तो कमी होगी तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। कमी होगी, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। पहले पुराना था 4, अब नया उसका कितना हो गया है, 3 मूल्य, ठीक है। पुराना था 4, नया हो गया है 3। अब इसका रेशियो देखो, यहाँ जी 4 और 3 हो गया, तो ये 3 और 4 कर देते हैं हम। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ। एक बात बताइए, जब चीज़ सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा खरीदी जाती है, जब चीज़ सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा खरीदी जाती है, और महंगी हो जाती है तो कम खरीदी जाती है। ऐसा ही इसमें सिस्टम है। ये इसका मूल्य है, 4 रुपये था तब 3 चीज़ें खरीदी जा रही थी, ये मात्रा है, चीज़ की मात्रा है। जब 4 रुपये था तब 3 चीज़ें खरीदी जा रही थी, लेकिन अब बढ़कर वो 3 हो गया, मतलब अब उसकी जो मूल्य है वो 3 हो गया, क्योंकि कमी हो गई है, मूल्य में कमी हो रही है, मूल्य में 25% की नहीं, तो कमी हो रही है, तो अब उसका 3 हो गया, तो अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे उसको। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है, 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता है। अब एक बात बताइए, 2 किलोग्राम क्या चीज़ है, ये रुपए हैं कि मात्रा है, क्या है, ये मात्रा है। मात्रा अपने पास कितनी दी हुई है, 3 और 4 दी हुई है। मात्रा का अपना अंतर कितना निकल रहा है, मात्रा का अंतर निकला है 1, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। लेकिन उन्होंने क्या कहा, 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद सकता है वो, 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, 2 kg अधिक खरीद सकता है। समझिए। अब क्या नाम, एक का उसका कितना निकला है, 2 kg खरीद सकता है, यानी कि 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 3 को 2 गुना कर देंगे, 4 को 2 गुना कर देंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा 6, 4 का हो जाएगा 8। समझते चलिए बात थोड़ी। 3 का हो गया 6 और 4 का हो गया 8, 2 गुना कर दिया। अब देखिए कि रुपए कितने थे, 240 रुपये। अब यहाँ देखना है 240 रुपये थे, और सेबों का पूछा क्या गया है, घटा हुआ मूल्य पूछा गया है, घटा हुआ मूल्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कैसे हो सकता है, कोई पुराना मूल्य होगा, फिर उसमें कुछ चेंज हो गई, तभी तो वो घटेगा, तब उसमें चेंज होगा तभी तो वो घटेगा। तो क्या है, तो घटा हुआ मूल्य अपना 4 दूनी 8 हो गया था कि नहीं, 2 गुना करके 8 हो गया था, लेकिन रुपए कितने थे, 240। 240 में जब हम 8 का भाग देंगे, 240 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा अपना घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य। ऐसा अगर पुराना निकालते तो 240 में अपन कितने का भाग दे देते, 6 का भाग दे देते। इसमें किचड़ पिचड़ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा आप समझ लेना, मेंटेन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का है। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप ही करना कि मैं ही करवा दूँ, मैं ही करवा देता हूँ। अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। तो ठीक है, 50% यानी कि डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 50/100 यानी कि 1/2। पहले 2 था, अब उसका 1 हो गया, यानी कम हो गया।
कितना कम हो गया 1, ठीक है। तो पहले पुराना था उसका 2, नया कितना हो गया 1, ठीक है। ये मूल्य है इसका। और मात्रा की बात करते हैं तो 1 2। अब इसमें क्या कह रहा है, अरे यार हट गया है, 1 2 पुराना मूल्य 1/2 पुराना, नया 2 था 1 हो गया, 1 मात्रा बढ़ गई, ये मूल्य है, ये मात्रा है इसकी, ठीक है। 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। कितने कम हो रहे हैं, 4 अंडे कम हो रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से कितने कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, लेकिन उनके हिसाब से 4 हो रहे हैं, यानी कि 4 गुना हो रहा है, ठीक है। 4 गुना हो रहा है तो इसको भी 4 गुना करेंगे, इसको भी 4 गुना करेंगे। तो जो पुराना है तो वो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा ये। और जो नया है, नया कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, 24 रुपये दिए हुए हैं 24। अब उन्होंने पूछा क्या है, वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य, वर्तमान मूल्य को ही नया मूल्य कहते हैं। वर्तमान मूल्य पूछा उन्होंने, तो वर्तमान मूल्य कितना रुको अकॉर्डिंग है, तो 24 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है अपना 8, 24 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 8, तो 8 दिया 24, यानी कि वर्तमान मूल्य निकल के आ गया अपना 3। लेकिन उन्होंने वर्तमान मूल्य नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है वर्तमान मूल्य वह जो प्रति दर्जन अंडों का है, प्रति दर्जन अंडों का है। तो कुछ नहीं है इसमें, तो 3 अपना वर्तमान मूल्य करके आया है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, वर्तमान में 36 आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।